नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो यस, एक डाउट जो आप लोगों के दिमाग में काफ़ी समय से चल रहा है और आप लोग हर माध्यम से जहां से हो सकता है आप मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर इवन सेशन जब लाइव चल रहा होता है तो उस टाइम पे भी आप लोग पूछते हैं कि सर हम जैसे मुंबई रीजन से फॉर्म भरे हैं तो उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ का डाउट बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखो कट ऑफ एग्जामिनेशन से पहले आप लोग डिसाइड कर ही नहीं सकते। इसके पीछे कारण है, जानते हैं। ये जो कट ऑफ डिसाइड होती है, जैसे ये कट ऑफ आई तो कट ऑफ कब आएगी, पहले तो सर मुझे यहाँ पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो सर उस पर्टिकुलर जोन में जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस जोन में कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि वहाँ पे सर कंपटीशन कितना है, यानी कि टोटल फॉर्म्स की फिलिंग हुई कितनी है, यानी फॉर्म्स का नंबर जो है वो कितना रहा। सबसे पहले तो यही मेन पॉइंट हो गया। दूसरा, वहाँ पे सर वैकेंसी कितनी है, जितने बच्चों ने अप्लाई किया और वहाँ पर जो वैकेंसीज हैं उसका काउंट पता रहना चाहिए। और वैकेंसीज के अलावा अगला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर आपने जब एग्जाम दिया तो बाकी बच्चों ने भी तो एग्जाम दिया, तो उनका लेवल क्या रहा था कि उन्होंने जब एग्जाम अटेम्प्ट किया तो उनको वो ईजी लगा, मॉडरेट लगा, यानी कुल मिला के यहाँ पे एग्जाम का जो लेवल है दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल। और यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो मुझे अभी तक सबसे पहले वैकेंसी वाले पार्ट की क्लैरिटी हो गई। चलो ठीक है, यहाँ पे इतनी वैकेंसीज हैं, अब कितने बच्चों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद वहाँ पे कितने बच्चे ओरिजिनली टेस्ट देने गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फॉर्म फिलिंग उतना मैटर नहीं करेगी, मैटर क्या करेगा कि टेस्ट जब आपने दिया तो आपके साथ कितने और बच्चों ने वहाँ पे टेस्ट दिया। अब जब टेस्ट दिया तो एग्जाम का लेवल कैसा था कि सब बच्चों ने जितना अटेम्प्ट किया उसमें से वो कितना स्कोर आ रहा है कि सर ये एवरेज इतने कैंडिडेट्स हैं, मैं इतने नंबर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट्स को मैं CBT2 के लिए आगे भेज सकता हूँ। तो डेट मीन्स ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये फैक्टर्स डिसाइड करते हैं आपकी कट ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जानना। खैर फिर भी हमारे दिमाग में क्योंकि डाउट है कि सर वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, वो तो हमने देख लिया, लेकिन लास्ट टाइम पे कट ऑफ कितनी गई थी एक बार उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं लास्ट टाइम की आपको कट ऑफ्स बता देता हूँ कि क्या रही है। तो लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुआ है अभी से पहले, वो सर 5 साल पहले की बात है, यानी कि 2019 की बात है, जब ये कट ऑफ हमने देखी, क्योंकि सर ऑब्वियसली वैकेंसी भी उसी टाइम पे निकली थी। तो CBT1 में हमें पता है मैथ्स में से 30 मार्क्स आपको सर 30 नंबर से क्वेश्चंस मैथ्स के आ जाएंगे, 30 नंबर के आपके साइंस वाले पोर्शन से, 25 नंबर की रीजनिंग और 15 नंबर की GA वाला पोर्शन है, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको सीधे कट ऑफ वाले पार्ट पे ले चलता हूँ क्योंकि बाकी सब चीज़ें आपको पता ही हैं। तो ये देखिए, ये है आपकी RRBJ की 2019 की कट ऑफ। अब यहाँ पर क्या अहमदाबाद रीजन में, सर अहमदाबाद रीजन वाले पार्ट से 65 कट ऑफ रही थी, राइट। अजमेर से आपकी थी 63, इलाहाबाद से 62, बेंगलोर से 53, भोपाल 62, भुवनेश्वर 61, बिलासपुर 63, चंडीगढ़ 71, चेन्नई 61, गोरखपुर 73, उसके बाद गुवाहाटी 72। तो ये आपकी जनरल की कट ऑफ्स हो गई। आप साथ साथ पे ना अपनी कैटेगरी के हिसाब से भी प्लीज देख लीजिए, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स ने बोला था सर वो कैटेगरी वाइज भी आप बता दीजिएगा। तो दिस इज द कट ऑफ फ्रॉम OBC पार्ट एंड दिस इज फ्रॉम SC एंड दिस इज फ्रॉम ST, राइट। इसी में और आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकंड, या तो अब सर इसमें आगे बढ़ेंगे और गुवाहाटी के बाद रीजन पे देखते हैं। अब आते हैं जम्मू रीजन पे। तो जम्मू की जो कट ऑफ थी लास्ट टाइम डेट वाज 65, कैलकाटा की थी 59, मालदा 73, मुंबई 63। अब देखो मुंबई वाले रीजन का मैं स्पेसिफिकली बताऊं, इस बार मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने जिनसे भी डिस्कशन हुआ, क्योंकि एज अ टीचर काफ़ी कैंडिडेट से कनेक्शन बना हुआ है, काफ़ी कैंडिडेट्स बताते रहते हैं कि सर मैं यहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ एंड सो ऑन। अब इस वाले पार्ट पे जो आप जाओगे ना तो कैंडिडेट्स ने, जितने भी आप कैंडिडेट्स मैक्सिमम पूछोगे तो वो कह देंगे सर मैं तो, ये खासकर मैं नॉर्थ रीजन वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो नॉर्थ रीजन से ज़्यादातर कैंडिडेट ने मुंबई रीजन को सिलेक्ट किया कि मैं मुंबई जोन से सर फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि सर सारे बच्चों ने वहाँ से फॉर्म भर दिया, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब मुंबई में मान लीजिए लेट्स से X वैकेंसीज हैं। अब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने आके फॉर्म भरा, ठीक है। अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स अगर यहाँ से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसमें वो टैलेंटेड कैंडिडेट्स भी हो गए, कुछ एवरेज वाले कैंडिडेट्स भी हो गए। तो अब सर यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, कट ऑफ बढ़ जाएगी, राइट। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन क्या हो रहा है। अब मान लीजिए किसी एक X रीजन पे, वहाँ पे मान लो भले ही वैकेंसी कम है लेकिन फॉर्म्स ही बहुत कम भरे गए। अब जब फॉर्म्स बहुत कम भरे गए हैं, अब कम फॉर्म्स की वजह से क्या होगा कि सर यहाँ पर जो एवरेज है, जो कट ऑफ वाला पार्ट है जो निकलेगा तो सर वो काफ़ी लोअर एंड पे आएगा। तो इस तरीके से कट ऑफ सर यहाँ पर डिसाइड होती है। लेकिन ये कब होगा,
जब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, कितने लोग वहाँ पर, कितने कैंडिडेट्स वहाँ पे एग्जाम देने गए हैं, कैसा वहाँ पे परफॉर्मेंस रहा, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई पहले से बता रहे ना कि इसकी ये कट ऑफ जाएगी, वो जाएगी, पॉसिबल ही नहीं। कैसे कोई बता सकता है कि सर आगे कट ऑफ क्या चली जाएगी, राइट। खैर आगे बढ़ते हैं। सो मुजफ्फरपुर 74, पटना 79, रांची 75, सिकंदराबाद 68, देन वी हैव सिलीगुड़ी 69 और त्रिवेंद्रम 52। सो दिस वाज द कट ऑफ फ्रॉम 2019। इसी प्रकार से मैं आपको 2015 का भी दिखा देता हूँ। सो 2015 के डेटा पे चलते हैं। सो 2015 में ये आपके जोन्स हैं। सो इलाहाबाद में 61.45 फॉर द जनरल, ये आगे मैंने आपको बता दिया, ओबीसी एससी और एसटी वाली कट ऑफ्स भी हैं। मुंबई रीजन से 61.52, सिकंदराबाद 66.28, कैलकाटा 58, अहमदाबाद 64, भोपाल 60, देन वी हैव अजमेर 62, चेन्नई 59, भुवनेश्वर 61, पटना 79, बेंगलोर 51, रांची 74, त्रिवेंद्रम 51, मुजफ्फरपुर 74, गुवाहाटी 72, चंडीगढ़ 70, बिलासपुर 61, गोरखपुर 72, सिलीगुड़ी 68, मालदा 72, जम्मू 63.21। सो दीज आर दी कट ऑफ फ्रॉम 2015। तो इसी प्रकार से अगर मैं CBT2 की कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पर ये आगे लिंक्स हैं, तो ये लिंक मैं आप लोगों के लिए भी डिस्क्रिप्शन में लगवा भी दूंगा, जिससे आप लोग सर यहाँ पर टैप करके आप इंडिविजुअल इन अलग अलग जोन्स की भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। सो दीज आर दी लिंक्स, आप जैसे यहाँ पे टैप करेंगे तो दीज पर्टिकुलर कट ऑफ्स विल ओपन। तो यहाँ पर सर ये CB2 वाली कट ऑफ्स के लिए ये पर्टिकुलर पार्ट है, राइट। और यहाँ पे वो कैंडिडेट्स के ये रोल नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। खैर सो जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी वो यही थी कि सर ये इस तरीके से ये आपकी जो कट ऑफ्स हैं, तो आप केवल एक आइडिया ले सकते हैं कि लास्ट टाइम पर कट ऑफ क्या गई है। लेकिन अगर कोई आपसे कह रहे हैं कि सर यहाँ पर इतनी कट ऑफ चली जाएगी या फिर इतना +-4 मान के चलिए कि सर यहाँ पे ऐसा चला जाएगा, कैसे पॉसिबल होगा। सो आई गेस आप वो फैक्टर्स समझ चुके हैं जिन फैक्टर्स पे डिपेंडेंसी रख रहे हैं। और अब सर समय भी आ चुका है अपने एग्जाम की तैयारी का, अब तो फाइनल सर गियर डालने वाला समय आ चुका है। तो अपनी तरफ से मैक्सिमम दीजिए, और कहीं भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप सबको पता है एप्लीकेशन पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसमें आप सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में मुझे फॉलो करके मुझसे वहाँ पे अपने डाउट्स भी पुट अप कर सकते हैं। मैं सबकी क्वेरीज वहाँ पे रिजॉल्व करता ही हूँ। और मेरे जो सेशंस हैं यूट्यूब के सेशंस, आपको पता है मेरा सेशन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है। तो 9:10 पे हम लोग ज्वाइन करते हैं और 9:55 तक सेशन जाता है। तो बच्चे वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ लेते हैं, अपने आंसर्स देते हैं। तो आप लोग भी अपनी क्वेरीज वहाँ से भी पूछ सकते हैं। सो यू हैव 2 ऑफ दी ऑप्शंस। आपको अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो आप एप्लीकेशन के माध्यम से, या फिर जो लेटेस्ट मैंने कोई भी वीडियो जैसे अपलोड किया, या फिर जैसे मान लीजिए ये वाला सेशन है, या फिर जो आपकी क्लास आने वाली है, तो उस क्लास के बाद अपना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना इशू पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अब बड़ा ऑब्वियसली पॉइंट है कि अगर मान लीजिए मैं कुछ पुराने लेक्चर पे जाके कमेंट कर रहा हूँ, तो सिंपल सी चीज़ है, मैं सारे लेक्चर्स को ओपन नहीं कर सकता। और अभी क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स क्योंकि बिल्कुल अपना मैक्सिमम देने में लगे हुए हैं, तो उनके जब डाउट्स होते हैं ना, तो उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जहाँ पे वो डाउट्स ना क्लियर कर रहे हो। सो दे हैव एप्लीकेशन वाला पार्ट, दे हैव कमेंट सेक्शन, लाइव क्लासेस, अपनी डाउट क्लासेस, सभी जगह पूछ रहे हैं। तो इसलिए पुराने सेशंस को लॉगिन करके फिर वहाँ पर चेक करना कि किसी बच्चे ने कोई डाउट तो नहीं पूछा, डेट बिकम्स क्वाइट टीडियस। तो सबसे बढ़िया क्या है, एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके ना सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट को ही सिलेक्ट करना, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इस वाले पार्ट में एक्सेस नहीं है। सो हैव द एक्सेस इन द सिविल इंजीनियरिंग पार्ट। सिविल इंजीनियरिंग में यू विल फाइंड मी दीपनी सर। और कहीं भी कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, कोई साइंस का क्वेश्चन हो, या कोई भी नॉन टेक का क्वेश्चन हो, इवन अगर वो है तो भी चलेगा, आई विल हेल्प यू आउट, राइट। और हाँ, एग्जामिनेशन के लिए डू नॉट वरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। आपकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट वाले पार्ट पे जाके देख सकते हैं। और जैसे साइंस की अगर आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो साइंस की प्लेलिस्ट भी आप लोगों को पता होगा कि मैं ना सारी की सारी मैंने प्लेलिस्ट अपनी रेडी करवा ली है। तो जैसे आप यूट्यूब वाले पार्ट पे जाते हैं, तो यूट्यूब वाले पार्ट के बाद जाने के बाद आप मेरा कोई भी सेशन आप देखिए, जैसे ये एक सेशन मैंने अभी भी लिया था, तो ये आज का सेशन है। अब इस सेशन में ना आप जैसे मोर वाले पार्ट पे जाते हैं, तो ये देखिए प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, रिवीजन की प्लेलिस्ट। जो अभी मैं रिवीजन करा रहा हूँ, इसमें मॉक पेपर्स हैं, मैंने 9 मॉक पेपर डिस्कस कर लिए हैं। उससे पहले जो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये देख रहे हैं, ये टॉपिक वाइज वाली प्लेलिस्ट है। तो फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, फिर फोर्स एंड मोशन। तो कुल मिला के ना हमारा जो CBT1 का लेवल है वो कैसा है, वो 10th क्लास के सिलेबस वाला है। तो ये इवन RRB ने भी मेंशन कर रखा है कि CBSE 10th के हिसाब से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सर ये जो मैंने टॉपिक्स वाइज क्वेश्चंस रखे हुए हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड दोनों का सेट है। तो आप यहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं टॉपिक वाइज, और रेगुलर क्लासेस के लिए 9:10 पे आके आप मॉक पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। और आपको किसी भी चीज में डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है, प्लीज आस्क मी, ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल, राइट। चलिए फिर अच्छे से ख्याल रखिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।